तो जैसे आप वीडियो के टाइटल में पढ़ रहे हो तो देखो कि भई हमारा जो पाप पुण्य या जो यमराज जी का कॉन्सेप्ट हमें सुनाया जाता है और बहुत से पुराण भरे पड़े हैं जो नरकों की यातनाओं के बारे में लोगों को डराते हैं। तो वास्तव में क्या है? तो देखो वास्तव में यह तो हम क्या बोलें, एक व्यक्ति ना अपने जीवन समय में जब तक उसने अध्यात्म का मार्ग नहीं अपनाया है, वह नरक की यातनाएँ निरंतर भोग रहा है। आप कहोगे कैसे? भई जब हम किसी के प्रति घृणित विचार रखते हैं या जब हम किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं या जब हमारे मन में इस प्रकार की भावना डर, भय का माहौल होता है, तो हम उस समय नरक ही भोग रहे हैं। जब हमारे मन में इच्छाएँ चरम स्थिति पे होती है, हमारी ऐसी होती है इच्छाएँ जो हमें परेशान कर देती है और जो हमें सोने नहीं देती, तो वास्तविक रूप से वह समय यही है जिसमें हम नरक का भोग कर रहे हैं। देखो यमराज आप कहीं किसी लोक में हो तो ना हो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा जो शरीर है, यह देवालय, इसमें सभी हैं। इसमें परमात्मा शिव भी विराजमान हैं। परमात्मा शिव का जब हम उनको पहचान पाते हैं, जब आत्मदर्शन करते हैं, जब आत्मज्ञान व्यक्ति को होता है, तो परमात्मा परमपिता शिव का ज्ञान हो जाता है। जगत पिता विष्णु भी इसी शरीर में विद्यमान है। जब मनुष्य के अंदर जगत की सेवा का भाव जागृत हो जाता है, तो वह विष्णु स्वरूप हो जाता है। जगत निर्माता ब्रह्मा जी भी इस शरीर में विराजमान हैं। जब व्यक्ति के प्रति निर्माण का भाव हो जाता है, जगत के लिए कुछ अच्छा करने के निर्माण का भाव हो जाता है, तो वो ब्रह्मा बन जाते हैं। और सरस्वती, माँ सरस्वती, लक्ष्मी सबका वास इस शरीर में ही है। और वैसे ही यमराज भी यही विद्यमान हैं। और यमराज कैसे विद्यमान है? जब व्यक्ति अध्यात्म का मार्ग को नहीं जान पाता और अपने जीवन में ही यातनाएँ भोग करता है, तो वास्तव में वो मृत्यु तले जो नरकों की यातना है, वो ही भोगता है व्यक्ति। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे? तो भई जब कोई व्यक्ति आप देख रहे हो कि जो सुसाइड कर दे रहा है, तो कैसे कर दे रहा है? वास्तविक रूप से वह इतना त्रस्त था ना अपने जीवन से, तभी तो उसने सुसाइड किया, मतलब कितना परेशान रहा होगा। तो उसने अपने जीवन में ही उनको भोग लिया ना। और वास्तविक रूप से जब आप देखोगे, आप जब उसकी डिटेल में जाओगे, तो ऐसी कोई भी बात नहीं हो सकती जो जीवन से बड़ी होती है। मान लो किसी पे करोड़ों रुपए का कर्ज है, वह भी उसके लिए कोई मृत्यु का रास्ता तय नहीं करता। अध्यात्म उस व्यक्ति को भी चरम मतलब सबसे अधिक आनंदित स्थिति में ला सकता है। अध्यात्म ऐसी चीज़ है, क्योंकि अध्यात्म जो काम करता है, वह अहंकार और बुद्धि पर करता है। अपने मन, अहंकार और बुद्धि को अगर परमात्मा में ही व्यक्ति अर्पण कर दे या परमात्मा के मार्ग पे लगा दे, तो वास्तविक रूप से उसके सामने यह स्थितियाँ नहीं आएगी। लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है? व्यक्ति को लग रहा है कि अब जैसे बात करते हैं कि हम यमराज यमराज किसी और लोक में तो होंगे या ना होंगे, वह तो हम नहीं बता सकते ना निश्चित रूप से, जब तक हमने देखा नहीं। लेकिन इस शरीर के माध्यम से तो बता सकते हैं, क्योंकि जब आप यातना पूर्वक अपना जीवन बना देते हो, तो वास्तविक रूप से आप मृत्यु के द्वार पर ही होते हो। जब आपकी इच्छाएँ इतनी ज़्यादा हो जाती है और वह इच्छाएँ दूसरों को नुकसान पहुँचा के पूरी होनी होती है, तो वास्तव में आप यमराज के द्वार पर ही होते हो। जब आप अपनी आकांक्षाओं, अपनी जो भोग विलास को इतना ऊपर तक ले जा लेते हो, जिससे आप ना खुद चैन से जी पाते हो, ना किसी को चैन से जीने देते हो, तो आप वास्तव रूप में आप यमराज के द्वार पर ही होते हो। और जब आप अध्यात्म के मार्ग पर हो, अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हो और सबके जीवन को जो आपसे जुड़े हुए हैं उन्नत बनाने का विचार रखते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव रखते हो, तो आप स्वयं विष्णु हो। क्योंकि जगत पालन का आपके भीतर भाव है, सबके हित का जब भाव है, तो आप स्वयं में विष्णु हो। तो यह आपको ध्यान रखना है कि अध्यात्म ही आपको उन्नत कर सकता है। अध्यात्म उन्नत ऐसा करेगा कि एक दिन इतनी उन्नति में आप आ जाओगे कि आपके मन से नरक का डर खत्म हो जाएगा और स्वर्ग की इच्छा खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप प्रतिपल स्वर्ग का ही अनुभव कर रहे हो ना। भाई स्वर्ग का तो इच्छा वो करेगा ना जिसने स्वर्ग अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति प्रतिपल अपने जीवन में स्वर्गमय जीवन जी रहा है, तो वह स्वर्ग की इच्छा थोड़ी करेगा, क्योंकि हम सब अपने जीवन को स्वर्ग से भी अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। बहुत सिंपल है, आध्यात्मिक मार्ग अपनाएं, मन, अहंकार और बुद्धि पे अपने काम करें, हमारा जीवन उन्नत हो जाएगा। और
जो ये यातना है, नर्क की यातना, ये तो बहुत साधारण लोगों के लिए है जो दूसरे के जीवन को बर्बाद करने की दिशा में कार्यरत है। भई ये सृष्टि बहुत ही, कोई तुम्हें अच्छा-बुरा कहने वाला नहीं है। परमात्मा को ये मतलब नहीं है कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। परमात्मा का यह है कि जो तुम करोगे वह तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। बस उस, अगर तुम जो दूसरे के साथ गलत कर रहे हो, अगर तुम्हारे साथ वह हो गया, उस दिन तुम्हें फिर लगेगा कि ये बुरा किया मैंने। लेकिन पहले ही जाग जाओ ना, पहले ही वह काम मत करो ना, जो तुम्हारे साथ खुद के लिए तुम्हें गलत लगता है। किसी जीव पे हिंसा कर रहे हो, तो वह जीव, जब तुम उस जीव रूप में होंगे, तब तुम्हारे साथ वह हिंसा निश्चित रूप से होगी। कुछ गलत, सही, परमात्मा ने कोई ऐसा रूल बुक नहीं बनाई है। परमात्मा ने तो ये है कि भई जो तुम दूसरे के साथ करोगे वो तुम्हारे साथ भी होगा। जब तुम अच्छा करते हो सबके साथ, तो तुम्हारे साथ स्वयं ही अच्छा होने लग जाता है। तुम्हारा जीवन खुद ही अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर तुम हिंसा के प्रति हिंसा करते हो, जीव हिंसा करते हो, या मानसिक रूप से हिंसा करते हो, मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित करते हो, जब वह तुम्हारे साथ होगा, अगर तुम उसको फिर झेल नहीं पाओगे। इसलिए सबके साथ अच्छे से व्यवहार करो, सबके जीवन का सम्मान करो, और तुम भी वास्तविक रूप से तुम्हें प्रत्येक पल आनंद का अनुभव होगा।